द फिट सैटरडे। दोस्तों पूरा सांप निकल गया और जब पूंछ बची हो तब हम डर जाएं, तो ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। जी हाँ दोस्तों, 5 दिनों के फुल फ्लैश्ड वर्कआउट प्लान के बाद हमारे वीकली वर्कआउट प्लान के आखिरी 2 दिन सबसे जरूरी होते हैं। सैटरडे और संडे आपके वर्किंग आवर के वीकली हाफ तो हो सकते हैं। आपके 5th डे वीकली प्लान को रिवील करते हुए लेकर आए हैं एक बेहतरीन वर्कआउट डे प्लान। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए करते हैं शुरू। दोस्तों हम अपनी बॉडी के फिटनेस के लिए वीकली प्लान बना रहे हैं और सिर्फ बॉडी केयर के पार्ट पर ही ध्यान दें, तो ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी होगी। हमारी बॉडी का लोअर पार्ट जिन पर पूरी बॉडी का वेट रहता है, आज का दिन उसी के लिए डेडिकेटेड करते हैं। हमने अपने फिटनेस एक्सपर्ट्स की सलाह पर आज के आपके सैटरडे को लेग डे पर सेंट्रलाइज्ड किया है। देन लेट्स स्टार्ट। वार्म अप, जॉगिंग या ट्रेडमिल। दोस्तों जैसा कि आपके वीकली वर्कआउट के फर्स्ट डे प्लान में शुरू के 3 स्टेप्स में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वार्म अप, जॉगिंग और ट्रेडमिल का पार्ट तो आपको हर दिन की शुरुआत में फॉलो करना ही करना है। आप इन तीनों में से एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आप अपने जिम वर्कआउट के समय इस दिन इन शानदार इफेक्टिव एक्सरसाइज के साथ शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, बारबेल लंज। कैसे करें? इस एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। वार्म अप के लिए जंपिंग जैक, साइकिलिंग या फिर फ्री स्क्वाट लगा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए नॉर्मल पोजीशन में खड़े हों और अपने दोनों हाथों से बारबेल को अपने कंधों पर रखकर अपने दाएं पैर को आगे बढ़ाएं। अब बाएं पैर को अपनी जगह पर ही रखे रहने दें। दायां पैर कम से कम 2 फीट आगे होना चाहिए। यदि आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो दीवार या कुर्सी को पकड़कर सपोर्ट ले सकते हैं। अब बैलेंस बनाते हुए अपनी अपर बॉडी को सीधा बनाए रखें। ध्यान दें कि जब नीचे बैठें तो पीछे की पैर की सिर्फ उंगलियां जमीन पर टच रहें, न कि पूरा पैर। अब घुटने को मोड़ते हुए अपने शरीर को तब तक नीचे लाएं जब तक कि पीछे वाले पैर का घुटना फर्श से 2 इंच तक ऊपर न उठ जाए। एक्सरसाइज के दौरान आगे वाले पैर की जांघ फर्श के समानांतर होनी चाहिए और पीछे का घुटना नीचे की ओर होना चाहिए। अब 1 सेकंड होल्ड करने के बाद सामने की पैर की एड़ी पर वजन रखते हुए वापस खुद को ऊपर की ओर पुश करें। इससे आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। नंबर 2, लेग प्रेस वर्कआउट। कैसे करें? इस एक्सरसाइज को करने के लिए जिम में एक मशीन होती है जिस पर लगे वेट को आपको अपने पंजों की सहायता से पैरों की ताकत लगाते हुए प्रेस करना होता है। इससे पैर मजबूत और टोन करने में भी काफी मदद मिलती है। लेग प्रेस करने के लिए आपको मशीन पर बैठना है और अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर पैड पर रखें। आपके पंजे हल्के से बाहर की ओर खुले हुए होने चाहिए ताकि आप आसानी से वेट लिफ्ट कर पाएं। यदि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग पर अधिक टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं तो पैरों को पैड पर ऊपर की ओर रखें। लेकिन यदि क्वाड मसल्स का ही साइज बढ़ाना है या टोन करना चाहते हैं तो पैरों को नॉर्मल स्थिति में ही रखें। नंबर 3, लेग एक्सटेंशन वर्कआउट। लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज मुख्य रूप से क्वाड्रिसेप्स मसल्स को टारगेट करती है। कैसे करें? लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज के लिए लेग एक्सटेंशन मशीन यूज होती है। इसमें एक रोलर प्लेट से जुड़ा होता है और उसे नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। इससे सारा लोड आपके क्वाड्स मसल्स पर आता है। सिंगल पैर की एक्सरसाइज करने वाली मशीन भी होती है। इसमें आप एक पैर को अलग से ट्रेन कर सकते हैं। लेग एक्सटेंशन वर्कआउट के लिए मशीन पर बैठें। रोलर को एडजस्ट करने के बाद आपके घुटने 90 डिग्री पर होने चाहिए। अपने हाथों को मशीन के हैंडल पर रखें ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे। फिर उस रोलर को पैरों की सहायता से ऊपर की ओर धकेलें। जब तक आपके पैर सीधे न हो जाएं, तब तक वजन उठाएं, यानी पैरों को 180 डिग्री तक लाने की कोशिश करें। ध्यान रखें आपकी बैक सीधी रहे। अब सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे की ओर लाएं। ये 1 रैप्स कहलाएगा। इसी तरह 10 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट। हर सेट में अपनी क्षमता अनुसार वेट बढ़ाते रहें। नंबर 4, लाइंग लेग कर्ल। इसे करने से टांगों की पिछली साइड की मसल्स टोन होती है और उन्हें शेप मिलती है। कैसे करें? इसे करने के लिए सबसे पहले बेंच पर पेट के बल लेटें। अब रोलर पैड को इस एंगल से व्यवस्थित करें, वह आपकी एड़ी के ऊपर और काफ मसल से कुछ नीचे रहे। साथ ही मशीन पर लेग हैंडल को पकड़ें। अब पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। जैसे ही आप घुटनों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग पर लोड आएगा। अब आधा सेकंड होल्ड करके नीचे की ओर लेकर जाएं। ये 1 रैप्स कहलाएगा। इसी तरह 10 से 12 रैप्स लगाएं। दोस्तों जैसा कि सैटरडे ज्यादातर लोगों का हाफ डे होता है, इसलिए आप इसका बहुत ज्यादा अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। बस फिर से तलाशी अपने फिटनेस फ्रीक्स फ्रेंड्स को जल्द से जल्द निकाल लीजिए। अपने वर्किंग आवर के बाद अपने ही शहर में एक अच्छी सी शॉर्ट हाइकिंग ट्रिप पर। दोस्तों हाइकिंग एक बहुत ही अच्छी फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज है। साथ ही ये आपको हफ्ते भर की थकान से आजादी दिलाने वाला एक बेहतरीन जरिया है। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर भी हो सकता है।
तो अपने सैटरडे को कंप्लीट करने के लिए फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग का प्लान एक शानदार प्लान हो सकता है। दोस्तों अगर आप मस्कुलर एक्सरसाइज के लिए और भी ज्यादा डिटेल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं तो इसका एक फुल डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके इन्हें देखना मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी समस्याओं के बारे में और उनके बेहतरीन उपचारों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी अपनी बॉडी और हेल्थ हमेशा तरोताजा रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिटनेस सीक्रेट और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ।